नमस्कार। काफ़ी दिनों से इस कोशिश में था कि आप सभी के सामने एक कहानी लेकर आ सकूं, पर काम में उलझ जाने के कारण यहाँ तक आते आते काफ़ी विलंब हो गया। परंतु हाँ, आज आप सभी को ये विश्वास दिलवाता हूँ कि जाने से पहले आपको ये कहने पे विवश कर दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, इसलिए तो लेकर आया हूँ एक बेहद प्यारी कहानी, बेहद उम्दा राइटर की। लेखक का नाम जिसे आप सब ने सुना होगा, पढ़ा हो। लेखक जो मेरा पसंदीदा है, शहादत हसन मंटू साहब। और कहानी जिसकी बुनियाद बेहद पुरानी है, लेकिन हाँ, वाक्य बिल्कुल नया, बिल्कुल ताजा। कहानी का शीर्षक है शेर आया भागो। गड़रिया का एक लड़का पर्वत पर खड़ा जंगल की ओर देखता हुआ बार बार चिल्ला रहा था कि शेर आया भागो, शेर आया भागो। गांव काफी देर तक उसकी ध्वनि से गूंजता रहा। वो जवान था इसलिए काफी वक्त तक चिल्लाता रहा। काफी देर बाद चिल्लाने के बाद जाहिर सी बात है उसका गला सूख गया। वो थक कर बैठ गया। उसके बैठ जाने के बाद कुछ बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए वहां तक आए। उसका कान ऐठा, उसे खींचते हुए गांव ले गए। गांव में पंचायत बुलाई गई और शिकायत की गई कि इस लड़के ने गांव के अमन और शांति को ठेस पहुंचाई, भंग किया है शांति को। इसने गलत खबर फैलाई कि शेर आया। शेर तो आया ही नहीं। कहानी तो पुरानी जैसी है, लेकिन वाक्य नया। गौर से सुनिएगा आगे की बात। शेर तो आया ही नहीं, इसने शांति भंग की है। तो लड़के को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। मुखिया साहब ने कहा कि बेटा तुम कहो। लड़के ने कहा, माना शेर आया नहीं, लेकिन शेर आ तो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए, चेतन्ना रहना चाहिए। इस पर एक बड़े बुजुर्ग बुढ़े ने सर हिलाते हुए कहा, शेर अब नहीं आएगा। लड़के ने पूछा, क्यों नहीं आएगा? बुजुर्ग ने कहा, हमारी वन विभाग वालों से बात हो गई है। शेर बूढ़ा हो चला है, अब नहीं आएगा शेर वे। लड़के ने कहा, शेर बूढ़ा तो हो गया है, परंतु आपको यह सब नहीं मालूम कि शेर ने अभी कुछ रोज पहले ना कायाकल्प करवाया है। इस पर एक बुजुर्ग और बोला कि नहीं, ये सब तो अफवाह है। हमने पता लगवाया है, शेर ने अपने दांत भी निकलवा के रखवा दिए। क्यों? क्योंकि वो आगे की जिंदगी अहिंसक होकर बिताना चाहता है। लड़के ने कहा, मैं कैसे मान लूं ये खबर सच्ची है? इस पर बुजुर्ग ने कहा कि ये वन विभाग वालों ने हमें बताया है और वन विभाग वाले झूठ नहीं कहते। लड़के ने कहा, मैं ये कैसे मान लूं कि वन विभाग वाले झूठ नहीं कहते? बुजुर्ग ने कहा, उन लोगों ने सच बोलने की शपथ खाई है, वो झूठ नहीं कह सकते। लड़के ने फिर जवाब दिया, फिर सवाल किया कि अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने शपथ ही झूठी खाई हो? खैर, सवाल तो बड़ा सही था। खैर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने शपथ ही झूठी खाई हो, परंतु बुजुर्ग सारे तो वन विभाग वालों के हितैषी थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम लड़के बुरे हो, तुम कम्युनिस्ट हो, तुम गद्दार हो, तुम सारी बेकार की बातें कर रहे हो। इस पर लड़के ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, कम से कम मैं शेर तो नहीं, मैं वो वन विभाग वाला आदमी तो नहीं। मैं हूं, मैं जो हूं। मैं इतना ही कहने की देर थी कि एक बुजुर्ग ने उसकी बात काटते हुए कहा, ज्यादा मत बोलो, तुम बहुत बोलते हो, सिर्फ बेकार की बातें करते हो, और कोई शेर वेर नहीं आ रहा है। लड़के ने कहा, हाँ बिल्कुल शेर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा था, मैं कौन हूं, बता लेने दो। एक बुजुर्ग ने फिर कहा कि नहीं भाई, मैं बताता हूं तुम कौन। तुम वही गड़रिया के लड़के हो जिसकी कहानी हम प्रारंभिक क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब शेर आएगा तो सबसे पहले तुम्हारा ही बोटा खाएगा, देख ले, चुप रहा कर। लड़के ने कहा, बड़ा बढ़िया बात है, लेकिन मैं तो शांति से आत्मसमर्पण करने वालों में से हूं नहीं। मैं लड़ूंगा, शेर से आखिरी दम तक लड़ूंगा। और मेरा कहने का मतलब यही नहीं था कि शेर आया तो क्या। मेरा कहने का मतलब तो ये था कि शेर नहीं तो गीदड़ ही तो आ सकता है। अगर गीदड़ आ गया उससे भी तो हमें बचना होगा। इस पर सारे गांव वाले हंस पड़े। सारे गांव वालों ने कहा, तुम क्या इतने डरपोक हो?
कि तुम एक गीदड़ से डरते हो? हाँ भाई, इतना डरपोक? उसने कहा, नहीं, ना मैं शेर से डरता हूं ना गीदड़ से। मैं डरता हूं उनकी हैवानियत से। और हाँ, अपने को हर पल प्रतिपल तैयार रखता हूं उनकी हैवानियत के खिलाफ लड़ने के लिए। देखना, मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक उनकी हैवानियत से। और आप सभी को इसलिए चेतन करता हूं कि कहीं शेर की बजाय गीदड़ आ गया तो। और मैं तो कहता हूं जो पुरानी कहानी है कक्षाओं में जिसे पढ़ाया जा रहा है उसे हटा दिया जाए और ये नई कहानी रखी जाए। इस पर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम बेकार की बातें करते हो, तुम आस्तिक नहीं हो, तुम हमें सीधे रास्ते से भटकाना चाहते हो और टेढ़े रास्ते पे ले जाना चाहते हो। बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जिंदगी सीधी नहीं होती जनाब। जी हाँ, बात बिल्कुल सही थी, जिंदगी सीधी नहीं होती जनाब, लेकिन सही बात सुनता कौन है? दूसरे बुजुर्ग ने कहा, ये आस्तिक नहीं है, ये लड़का बहुत गलत है, ये लड़का अधर्मी है, इसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए, ये हमें भटकाना चाहता है। उस बुजुर्ग की बात मानी गई। मुखिया ने आदेश कर दिया, बेचारे लड़के को जेल में डलवा दिया गया। लेकिन जिस रात लड़का जेल में था उसी रात शेर आया, भगदड़ मची। जाने कितनों को शेर ने मार खाया, जाने कितने अपने घरों को छोड़कर भाग गए। सब तितिर बितिर हो गया, सब इधर उधर हो गया। लड़का जेल में बंद था। शेर जेल के सामने से आगे की ओर से गुजरता हुआ उस लड़के को निहारता है, रुक के देखता है और दांत पीस कर रह जाता है, क्योंकि लोहे की जंजीरें, लोहे की सलाखें उसके दांतों से टूटने वाली नहीं थी। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरे बड़े बुजुर्गों की देन है कि आज मैं जिंदा हूं। अगर उन्होंने मुझे जेल में ना बंद किया होता तो शायद शेर महाराज आज मैं भी आपका निवाला हूं। खैर, ये कहानी शहादत हसन मंटो ने किस तरह घुमाई वो मैंने आपको सुना दिया है। इस कहानी से आपने क्या सीखा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट पर लिखकर। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, या यूं कह लीजिए पुरानी कहानी नए वाक्य के साथ। फिलहाल चलता हूं, नमस्कार।